रविशंकर जी, आप जानते हैं मैंने 50 साल से चुनावों को देखा है बड़ी करीब से, छात्र जीवन से लेकर अब तक। मुझे कभी इस बात की कल्पना नहीं थी उस जमाने में कि बिहार में चुनाव इतनी सरलता से, सहजता से हो जाएगा। बिहार में चुनाव बिना किसी हिंसा के हो जाएगा। बिहार के चुनाव में 2 चरणों में चुनाव होगा और बड़ी आसानी से हम वोट के काउंटिंग पर चर्चा कर रहे होंगे। ये कल्पना उस जमाने में नहीं की जा सकती थी। बिल्कुल, मुझे याद है, आप तो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, टेलीविजन पर आपको लोग वर्षों से देखते हैं। आज बिहार में इतने लोग मारे गए, इतना बूथ कैप्चर हुआ, इतना जगह रिपोल हो रहा है। देखिए, आज का बिहार का रिजल्ट एक और माने में बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हर बात पे सुप्रीम कोर्ट भागते हैं और हाई कोर्ट बांटते हैं, और ये जो सो कॉल्ड खान मार्केट गैंग, अगर मैं कह सकूं, हर बात पे सवाल, आज ईमानदारी से चुनाव हुआ है कि नहीं? एक भी बूथ कैप्चर हुआ है क्या? एक जगह भी वोटिंग मशीन के माल फंक्शनिंग की बात आई है क्या? यही देश है ना, वही प्रशासन है ना। तो ये बहुत बड़ा आश्वासन की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट एश्योरेंस कि आज भारत का लोग, और मैं आपसे एक बात कहूंगा रजत जी, और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के इस चुनाव के रिजल्ट और बिहार के चुनाव के कैंपेन, ये केस स्टडी होना चाहिए ऑफ डेमोक्रेटिक एम्पावरमेंट ग्लोबली। कि जिस बिहार के बारे में इतनी टिप्पणी होती थी, वो बिहार इस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट करता है, जनता उसमें ट्रस्ट करती है और एक इनकम्बेंट गवर्नमेंट को ये सुपर निर्णायक बहुमत मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक और चमत्कार है जिसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी के बारे में 3 महीने पहले कहा जाता था कि वो अचेत हैं, वो 4-5 लोग मिलकर उनको चलाते हैं, वो कोई कैंपेन नहीं कर पाएंगे, वो कुछ लोगों के कैप्चर्ड विक्टिम हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन 1 महीने हमने देखा तो नीतीश जी को बहुत एक्टिव देखा। तो ये परिवर्तन आपने देखा या जो पहले कहा गया वो उसमें बिल्कुल कुछ बात सच नहीं थी? पहली बात है कि वो सच नहीं थी, उन्होंने पूरा प्रचार किया, आपने भी देखा। लेकिन यहां पर आपको मैं अपने बिहारियों की छवि और सोच के बारे में बताना चाहूंगा। इधर नीतीश जी ने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत रिकवरी की, और हमारे गांव के लोग बोलते थे, ठीक है थोड़ा बुढ़ा गए तो क्या है, घर से निकाल दिए क्या अपन बुढ़ा लोग के? देखिए बात समझ रहे हैं आप? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिहार में जो देश की भी परंपरा है कि बड़ों का सम्मान करना, अच्छा काम तो किया है नीतीश जी ने। और नरेंद्र मोदी ने तो खाना खिलाया है, इतनी सड़कें बनाई हैं, इतना वंदे भारत चली है। पटना हवाई अड्डा, एक बार मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, एक बार पटना हवाई अड्डा रजत बाबू आप देख आइए और आपके अपने पुराने दिनों की याद आ जाएगी। आज वो ग्लोबल स्टैंडर्ड का बन गया है, लोग देखते हैं ना उसको। तो जब देखते हैं, हाँ एक बात और, नरेंद्र मोदी में ट्रस्ट क्यों है? देश के सुरक्षा मोदी कर सका है। बिहार नेपाल का बॉर्डर है, आपको मालूम है ना। हाँ, तो ये सब चीजें हमारे मतदाताओं की परिपक्वता का संकेत है, ये मैं कहना चाहूंगा। देखिए, इस चुनाव से नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, एनडीए मजबूत होगा, केंद्र सरकार को शक्ति मिलेगी। तो राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर आप देखते हैं बिहार के चुनाव का? अगर आप मुझसे पूछेंगे रजत बाबू, तो मैं 1 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, तो मैं राहुल गांधी विपक्ष के नेता के भाषण को सुनने के लिए इतना उत्सुक हूं कि मैं आपसे क्या बताऊं। हाँ, वो क्या बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को मैं देख लूंगा तो वो डर जाएंगे और नाचेंगे वोट के लिए। अब वो क्या बोलेंगे, वैसे वो क्या बोलते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो 1 लाइन में बोलूं क्या? जरूर जरूर बताइए ना। ये जब हमारे संविधान के 75 साल हो गए थे तो उस पर बहस थी, तो मुझे पार्टी से कहा गया कि सरकार की ओर से बहस आप लीड करिएगा। मैंने अच्छी तैयारी की थी 75 ईयर से, तो मेरे पर एलओपी बोले। अब उन्होंने एक बात कही जो आज देश को जानना जरूरी है। कहा कि 5-6 साल का बच्चा युवक हो जाता है। अब हम लोग साहब कंफ्यूज हो गए और फ्यूज कर गए।
ये तो नया परिचय सुन रहे हैं। और तपस्या करने से गर्मी हो जाती है। हमने कहा कि ये इंदिरा गांधी के पोता आज जो हिमालय में बच्चे बैठे हैं, क्षमा करें, संत बैठे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। तो मैंने अपना भाषण यही शुरू किया कि माननीय स्पीकर साहब, आज थोड़ा मुझे इस बात की अनुमति दीजिए कि मैं जो ज्ञान का प्रवाह देख रहा था सामने से, तो मैं थोड़ा अवाक हूं, मुझे समय लगेगा उसको समझने में। तो ये तो उनका हाल है। तो अभी वो क्या बोलते हैं बिहार के रिजल्ट के बाद। अगर राहुल गांधी आप में गंभीरता है तो आपको ईमानदारी से पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं इस हार को ओन अप करता हूं और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस का सफाया हो रहा है, आप दिखा रहे हैं अपने चैनल पर, कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। पता नहीं डबल डिजिट में आए कि नहीं है, मैंने मालूम नहीं, आप बताइए। पांच सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है अब तक के रुझान के हिसाब से। बताइए साहब, देख लीजिए, अब ये हाल है। तो ये तो इसका असर तो पड़ेगा ना। लेकिन मैं कहूंगा कांग्रेसियों से कि अपनी दरबार संस्कृति में कभी कभार सवाल पूछना शुरू कीजिए। और जहां तक बाकी लोगों का हाल है, उनके बारे में क्या कहा जाए। देखिए, वो कभी मानते नहीं है कि उनकी पार्टी की हार हुई है। पहले शुरुआत में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी पार्टी ने ठीक से प्रचार नहीं किया, इसलिए मैं पहली बार लोकसभा इलेक्शन हारा 2014 में। फिर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ईडी, सीबीआई, आईटी की मदद से चुनाव जीतते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ करके चुनाव जीतते हैं। अब बहुत दिन से वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोट चोरी करके चुनाव जीते हैं। वोट चोरी से बड़ा बेशर्मी की बात कोई हो नहीं सकती है। राहुल गांधी देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करें। वो 14 से कह रहे हैं मोदी जी झूठी तरीके से जीते हैं, क्या मतलब है इसका। मतलब भारत के लोकतंत्र को इतना वो शर्मसार करेंगे क्या अपनी हार के लिए। तो आप कभी नहीं जीतेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन इतनी बड़ी हार के बाद भी थोड़ा बहुत अगर उनमें बचा है, शर्म बची है, तो बोलना चाहिए कि मैं इस हार को स्वीकार करता हूं। मैं और एक बात और कहूंगा, जो लोग कांग्रेस से अलायंस करते हैं, देश की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग कांग्रेस से अलायंस करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा संदेश है कि ये गाड़ी अब चलने वाली नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और एक बड़ा सवाल रविशंकर जी है कि बिहार की जनता ने लोकसभा में और विधानसभा में दोनों में एनडीए को भरपूर सपोर्ट दिया है। अब आने वाले 5 साल में बिहार की तस्वीर कैसे बदलेगी, कैसा बिहार होगा, इसका कोई विजन आपके पास है? आपका कोई सपना है जो आपको दिखाई देता है कैसा बिहार होगा? देखिए, बहुत अच्छा कहा आपने। इसका बहुत बड़ा हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में, विजन डॉक्यूमेंट में, कई नए शहर को बसाना, बिहार को। देखिए, आज आपके चैनल पर मुझे बताना ज़रूरी है, बिहार में लगभग 17 इथेनॉल के प्लांट आ चुके हैं। बिहार में कम से कम 10 बिस्किट के प्लांट आ चुके हैं। बिहार आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेडीमेड क्लोथ्स का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है। लगभग 6-7 बड़े बड़े उसके आउटफिट खुल चुके हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कई ब्रांडेड शर्ट की कंपनियां आ चुकी हैं। आदित्य बिरला ग्रुप भी बेगूसराय में आ रहा है। तो ये जो प्रक्रिया शुरू हो, इसको और तेज करना है। मेरा अपना एक बहुत बड़ा विजन है, क्योंकि देश के आईटी मंत्री के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं देश में बहुत लाया, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन आप जानते हैं। तो बिहार को इसका सेंटर बनाया जाए और इस जीत के बाद सारे इन्वेस्टर से जान जाएंगे कि अब बिहार प्रगति के पथ पर है, तो और पूंजी निवेश होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।